हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने हाइड्रोजन बंध पढ़ लिए थे। हाइड्रोजन बंध और हाइड्रोजन बंध के प्रकार तक पढ़ लिए थे। दो तरह के प्रकार थे, हम लोगों ने देखा था उसके, अंतराण्विक और अंतःआण्विक। ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने जो अंतराण्विक था उसके अंदर देखा था कि दो तरह के बन सकते हैं वहाँ पे, सम अंतराण्विक और दूसरा विषम अंतराण्विक। क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक अवस्था है, उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन बंध का प्रभाव, भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन बंध का प्रभाव, कि हाइड्रोजन बंध जो बन रहा है वो भौतिक गुणों पर क्या क्या प्रभाव डालता है। भौतिक गुण में सबसे पहला जो है और सबसे इंपॉर्टेंट मान लो ये, ठीक है, वो है विलेयता। विलेयता, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी विलेयता पर किस तरीके से ये इफेक्ट डालता है ये हमें देखना है बच्चों। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी और विलेयता पे किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, हम लोगों ने देखा था कि जो ध्रुवीय विलायक हैं वो ध्रुव में घुलते हैं, मतलब ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय में घुलते हैं, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय में घुलते हैं। लेकिन कुछ जैसे कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में अध्रुवीय विलायक भी, अध्रुवीय विलायक, तो कुछ अध्रुवीय विलायक कर दो आप, कुछ अध्रुवीय विलायक, कुछ अध्रुवीय विलायक, कुछ अध्रुवीय यौगिक, ऐसे करो, कुछ अध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुल सकते हैं, ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बंध की वजह से। कैसे? जैसे ROH, यह है अल्कोहल। ठीक है, यह है बच्चों अल्कोहल। और अगर मैं यहां पे लूं पानी, OH2, इसको ऐसे लिख दो आप, OH2, इस तरीके से, मतलब ROH अल्कोहल पानी में घुल सकता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बंध की वजह से। ठीक है, ये बन रहा है यहां पर हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध की वजह से उस वहां पर वो पानी में, उनके बीच में, दोनों के बीच में आकर्षण होगा और आकर्षण की वजह से ये घुल जाएंगे। जबकि ये क्या है? ROH एक अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय यौगिक है, और यहां पर पानी क्या है? ध्रुवीय है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। लेकिन यहां पर विलेयता कैसे प्रभावित होगी वो आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब कुछ और भी घुल सकते हैं और नहीं भी घुल सकते, जैसे कीटोन, ईथर, एल्केन, ये सब जो है नहीं घुलते हैं। किसमें? पानी में। पानी में अविलेय हैं। लेकिन डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर पानी में विलेय है बच्चों। डाइमेथिल ईथर पानी में विलेय है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बंध की वजह से। ठीक है, कारण वही है, यहां पर कारण वही है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब आपके पास में एक क्वेश्चन और आता है कि हाइड्रोजन बंध मतलब कौन ज्यादा विलेय होगा पानी में। ठीक है, आपको अगर आपको दो उदाहरण देता हूं, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि CH3OH और CH3OCH3, ये आपको दिया हुआ है। एक तरफ अल्कोहल दिया हुआ है और एक तरफ ईथर दिया हुआ है। ईथर में कौन सा घुलेगा? सिर्फ CH3OCH3। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा घुलेगा? तो ध्यान रखना, इन दोनों में से ज्यादा घुलेगा अल्कोहल। क्लियर, इन दोनों में से ज्यादा घुलेगा अल्कोहल, इन दोनों में से ज्यादा घुलेगा अल्कोहल। विलेयता जो क्रम रहेगा यहां पर, विलेयता का जो क्रम रहेगा वो किसका रहेगा? अल्कोहल का ज्यादा रहेगा।
विलेयता का जो क्रम रहेगा वो अल्कोहल का ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें ईथर में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो सीधे कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसके अंदर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहां पर जब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन बंध के लिए आएगा तो यहां पर ये CH3 जो दो अणु दिए हुए हैं यहां पर जो लगे हुए हैं साथ में, दो ग्रुप लगे हुए हैं यहां पर, दो समूह, ये क्या करेंगे? इसको रोकेंगे, हाइड्रोजन बंध बनाने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ झुंड बना के रहेंगे इस तरीके से। जो कोई भी इसके पास आएगा उसको क्या करेंगे? भगाएंगे दूर। लेकिन फिर भी क्या होगा? यहां पर हाइड्रोजन बंध बनेगा, लेकिन हो सकता है कि उसका एक्सटेंट कम हो। ठीक है, उसका एक्सटेंट क्या हो, उसकी मात्रा क्या हो, कम हो हाइड्रोजन बंध बनने की। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बंध बनने की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पर हाइड्रोजन बंध बनने की मात्रा कम क्यों होगी? क्योंकि यहां पर दो बड़े CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, दो बड़े CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, जो क्या करेंगे? हाइड्रोजन बंध को बनने से रोकेंगे। क्लियर? कोई अच्छा काम करता है तो दूसरे उसकी टांग खींचते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे करेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां पर विलेयता के सोल्व करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और पूछा जाता है कि क्या ये विलेयता दिखाता है पानी के साथ? क्या ये विलेयता दिखाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इसको हम लोग देखते हैं। पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड CHO देख लो आप, इस तरीके से। अब कल मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को कराया था, उसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये लगते, ऑर्थो पोजीशन पे लगते तो सिंपल यहां पे हाइड्रोजन बन सकते थे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पेरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये पूछा जाए, कार्बेल्डिहाइड ये पूछा जाए, तो आप देखो कैसे निकालोगे पेरा के अंदर कि मान लो कोई जो कंटेनर है बर्तन, उसके अंदर एक ही तो अणु नहीं होगा, बहुत सारे अणु होंगे, इसके भी बहुत सारे अणु होंगे उसके अंदर। तो मान लीजिए एक अणु अगर इस तरीके से आ रहा है और दूसरा अणु इस तरीके से आ जाए, दूसरा अणु किस तरीके से आ जाए, देखो OH ऊपर लग जाए तो काम हो जाए, और C डबल बॉन्ड O इधर लग जाए। जस्ट देखो, इसको जहां ऊपर लगा दिया, इसको नीचे लगा दिया, अणु इसको यूं ही तो घुमाया बस। क्लियर? मॉलिक्यूल तो अभी वही है, नाम अभी भी वही है उसका, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो हो सकता है कि इनके बीच में यहां पे क्या बन जाए? हाइड्रोजन बंध बन जाए। तो इस वजह से पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या करता है? विलेयता दिखाता है, हाइड्रोजन बंध दिखाता है, विलेयता भी दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि पानी अगर यहां पे आता है, देखो इस तरीके से, तो यहां से देखो हाइड्रोजन बंध बन सकता है, यहां पर भी पानी अगर आएगा तो ये हाइड्रोजन बंध बन सकता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बंध यहां पर शो हो सकते हैं पानी के साथ भी, इसलिए ये विलेयता दिखाएगा, पानी के साथ भी विलेयता दिखाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ा था अंत अणुक हाइड्रोजन बंध, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध, तो जहां जहां अंत अणुक हाइड्रोजन बंध बनेंगे वो पानी के साथ में विलेयता नहीं दिखा पाएंगे। जहां जहां अंत अणुक हाइड्रोजन बंध बनेंगे, जैसा कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से, यहां पर हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड
बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से ये मॉलिक्यूल, ये अणु जो है विलेयता नहीं दिखा पाएगा, हाइड्रोजन बंध बन गया है यहां पर। अब ये और ज्यादा हाइड्रोजन बंध पानी के साथ में नहीं बना पाएगा, तो पानी के साथ अविलेयता दिखाएगा, पानी के साथ अविलेयता दिखाएगा। तो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध ज्यादातर क्या करते हैं, किलेट बनाते हैं। तो ये जल के साथ में और ज्यादा हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। देखो किलेट बन रहा है यहां पर, किलेट। तो किलेट बनाने की वजह से एक रिंग बन जाती है, वलय बन जाती है, उसकी वजह से पानी के साथ में और ज्यादा हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, तो ये पानी के साथ अविलेयता दिखाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं कई बार, तो आप लोग देखना विलेयता के ये क्वेश्चंस हैं। दूसरी भौतिक गुण जो है हमारा वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, तो ये वैसे पृष्ठ तनाव है तो फिजिक्स का, लेकिन मैं यहां पे बता देता हूं कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बंध की मात्रा होगी, हाइड्रोजन बंध की जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतनी ही ज्यादा वहां पर पृष्ठ तनाव आपके पास में निकल के आएगा। किसी भी अणु के अंदर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बंध की मात्रा होगी उतना ज्यादा पृष्ठ तनाव निकल के आएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ H2O और अल्कोहल दोनों में से किसका ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा, तो जिसकी हाइड्रोजन बंध की मात्रा ज्यादा होगी उसका पृष्ठ तनाव भी ज्यादा होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों गलनांक एंड क्वथनांक जो है उसका बढ़ना किस पे निर्भर करता है, हाइड्रोजन बंध की मात्रा पर निर्भर करता है। तो हाइड्रोजन बंध की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा वहां पर गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ेगा, गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बंध की मात्रा बढ़ेगी उतना ज्यादा गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए ये वाला H2O CH3COH CH3O CH3, ठीक है, ये उदाहरण दिया गया और आपसे पूछा जाए कि बताओ किसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यहां पर जो हाइड्रोजन बंध की मात्रा है वो H2O में होगी, उसके बाद अल्कोहल में, उसके बाद ईथर में। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग देखेंगे कि गलनांक क्वथनांक भी किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, पानी का। ठीक है, पानी का गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा अल्कोहल से और अल्कोहल का ज्यादा होगा ईथर से। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंध की मात्रा किसमें है, H2O में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, NH3HF H2O, ठीक है, NH3HF और H2O, इन तीनों में से किसमें ज्यादा गलनांक क्वथनांक रहेंगे, तो हाइड्रोजन बंध की मात्रा सबसे ज्यादा इसके अंदर होगी, इसलिए गलनांक क्वथनांक भी सबसे ज्यादा इससे के होंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूं मैं। जिसकी ज्यादा हाइड्रोजन बंध की मात्रा, मतलब हाइड्रोजन बंध जितना ज्यादा बनेगा उतनी ज्यादा यहां पर गलनांक क्वथनांक रहेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं अणुभार। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी अणुभार। अणुभार को किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं, तो देखो यहां पर मैं आपको दे रहा हूं RC≡OOH। ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, चाहो तो आप इसको एसिटिक अम्ल भी ले सकते हो। ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में इस तरीके से, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने ऐसे बना दिया, दूसरा ऐसे बना दिया। तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु दूसरे अणु के साथ में मिलकर संगुणन करता है। क्या करता है? संगुणन। और संगुणन करने की वजह से इनका जो अणुभार है, अणुभार जो है वो दुगना हो जाता है। संगुणन की वजह से अणुभार दुगना हो जाता है। और ये संगुणन क्यों कर रहा है? हाइड्रोजन बंध की वजह से। हाइड्रोजन बंध की वजह से ये क्या करेगा? संगुणन करेगा, और संगुणन होने की वजह से इसका अणुभार जो होगा वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आप फिर से पढ़ोगे किसके अंदर? 12th क्लास के अंदर। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ कारक। ठीक है, साइंटिस्ट था, उसका नाम था वांट ऑफ कारक। वहां पे वापस से पढ़ोगे इस चीज को। ठीक है, और वहां पर इसके न्यूमेरिकल भी करोगे आप लोग। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखना अणुभार दुगना होगा किसकी वजह से? संगुणन की वजह से।
संगुणन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है, एक वलय फॉर्म कर रहा है, जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों अणु। ठीक है, इस तरीके से सारे अणु वहां पर जुड़ सकते हैं, तो ये इनका अनुभार क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो भौतिक गुण आता है वो आता है भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, तो इनको किस तरीके से प्रभावित करता है ये देखो। इसमें एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है, उसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इसके, लेकिन आप तो एक प्रश्न देखो, उससे आप समझ जाओगे कि प्रश्न ये है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। H2O द्रव है जबकि H2S क्या है, गैस है। जबकि ऑक्सीजन और सल्फर देखो एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही वर्ग में आते हैं, है ना, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी ये द्रव है और ये गैस है। ऐसा क्यों होता है? जबकि इसका अनुभार कम होता है, इसका अनुभार ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि H2O क्या करता है, पानी के साथ, पानी क्या करता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, यहां पर हाइड्रोजन बंध दिखा पाएगा। ठीक है, दूसरे अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध दिखा पाएगा। देखो इसकी हाइड्रोजन बंधिंग कैसे होती है, ये देखो, ये दिखा रहा हाइड्रोजन बंध। इस तरीके से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बना रहा है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बंध दिखा सकते हैं बच्चों। इसको इस तरीके से दिखाओ आप। इसमें एक और क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, OH O ये देखो, इस ऑक्सीजन के दोनों हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन, तो आपस में क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। देखो ये हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, और हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से ये H2O क्या करता है, द्रव बना लेता है। द्रव एक क्रिस्टल बना लेता है, जालक बना लेता है, एक जालक बना लेता है, द्रव अवस्था में यहां पर रह सकता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बंध की वजह से। लेकिन H2S जो है ये गैस ही रहता है, क्यों, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित रहता है, हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित रहता है। क्लियर? अब इसी के अंदर एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा जाता है। एडिशनल क्वेश्चन क्या होता है वो देखो। प्रश्न ये है कि H2O मतलब बर्फ पानी पर तैरता है जबकि उसका भार ज्यादा होता है, क्यों? बर्फ पानी पर तैरता है जबकि उसका भार ज्यादा होता है, क्यों? तो देखो बच्चों, इसका प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पानी के फॉर्म में द्रव H2O द्रव जो है ये क्या करता है, यहां पर जब क्रिस्टल बनाता है तो किस फॉर्म में बनाता है, ये बनाता है आपके पास है बर्फ की फॉर्म में। तो बर्फ का क्या हो जाता है, आयतन जो है, आयतन वो ज्यादा हो जाता है, बर्फ का आयतन ज्यादा क्या हो जाता है, ठीक है, बर्फ का आयतन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और बर्फ का आयतन ज्यादा होने की वजह से उसका घनत्व जो है, घनत्व कम हो जाता है। बर्फ का आयतन ज्यादा होने की वजह से घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है, पानी पर तैरता है। आयतन ज्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इस तरीके का क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है,
ठीक है, इसको बोलते हैं पिंजरे का स्ट्रक्चर, पिंजरे की संरचना। बर्फ क्या करता है, पिंजरे की संरचना बनाता है, और पिंजरे की संरचना बनाने की वजह से उसका घनत्व जो है कम हो जाता है, क्योंकि बर्फ का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा फॉर्म में हो जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ने की वजह से उसका घनत्व कम हो जाएगा और वो पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो यह भौतिक अवस्थाएं थी। इसके बाद में एक आता है छठा, इंपॉर्टेंट है, अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य, तो अम्लीय सामर्थ्य जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, किसी भी अम्ल का संयुग्मी सार, किसी भी अम्ल का संयुग्मी सार जितना स्थायी होगा उतना ही उस अम्ल की अम्लीयता होगी। ठीक है, जिस अम्ल की संयुग्मी सार ज्यादा स्थायी होगा उसकी अम्लीयता बढ़ेगी। जैसे कि आपके पास में एग्जांपल है पैरा हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी कर लो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, जब ये अम्ल अपना H+ यहां से देता है तो यहां पर जो क्षार बनेगा वो स्थायी ग्रहण करता है, स्थायित्व ग्रहण करता है। वो स्थायित्व क्यों ग्रहण करता है वो आपको पता पड़ जाएगा। अभी देखो, ये ऑक्सीजन यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये आपके पास में पड़ेगा OH, और यहां पर बन जाता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और यहां पर +H+। तो ये संयुग्मी क्षार जो इसका बना है, संयुग्मी क्षार वो स्थायी होता है। संयुग्मी क्षार जो यहां पर बना है वो होगा स्थायी। मैंने आपको ब्रोंस्टेड लोरी पढ़ाया था, ब्रोंस्टेड लोरी ने बोला था कि जो अम्ल H+ देगा उसका संयुग्मी क्षार, अगर अम्ल वहां पर क्या है, उसकी अम्लीय क्षमता कम है, ठीक है, कमजोर है, तो यहां पर क्या बनेगा, ये ज्यादा स्थायी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जो वीक रहेगा उसका स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो संयुग्मी क्षार यहां पर स्थायी ग्रहण करेगा, किसकी वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या आएगा, अनुनाद में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा, अनुनाद में। और जो अनुनाद में भाग लेता है वो अणु क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको फिर से हम लोग पढ़ाएंगे किसके अंदर, जीओसी के अंदर। ये जीओसी भी आप लोगों को पढ़ाई भी होगी, सर ने अगर पढ़ाया तो। ठीक है, तो किसी के अंदर भी अगर अम्ल की आपको अम्लता देखनी है, कितना ज्यादा अम्ल होगा, तो उसका संयुग्मी क्षार की स्थायित्व देखो। ठीक है, उसका संयुग्मी क्षार कितना ज्यादा स्थायी होगा। क्लियर। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्लोरेट हाइड्रेट का। क्लोरेट हाइड्रेट का स्थायित्व, क्लोरेट हाइड्रेट का स्थायित्व आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, परिभाषित करना है ना, बताना है किस तरीके से होगा। देखो क्लोराइड हाइड्रेट क्या होता है, CCl COH CCl3.COH का होल ट्वाइस H, इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, तो क्लोरेट हाइड्रेट जो है इसका स्थायित्व तो आपको बताना है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी परमाणु के ऊपर अगर 2 OH समूह लग जाए, इस तरीके से 2 OH समूह लग जाए किसी भी परमाणु पर 2 OH समूह अस्थायी होते हैं, लेकिन यहां हाइड्रोजन बंध की वजह से, हाइड्रोजन बंध बनने से स्थायी हैं। ठीक है, क्यों स्थायी है, देखो हाइड्रोजन बन रहे हैं। यहां पर क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन बना रहा है,
तो हमेशा ध्यान रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद में ये क्लोरीन आता है, ठीक है। इसकी 3.0 और इसकी भी लगभग 3.0, दोनों की 3.0 3.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता समान होती है। तो ये यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, लेकिन क्लोरीन के साथ में बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है वहां पर, क्योंकि उसकी साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, आकार इसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्लियर। तो क्लोरेट हाइड्रेट का स्थायित्व क्यों होता है, हाइड्रोजन बंध की वजह से होता है, जबकि उसके एक परमाणु के पास में क्या है, 2 OH समूह है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी परमाणु पर 2 OH समूह अस्थायी होता है, लेकिन यहां पर स्थायी है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। क्लियर। तो बच्चों ये था हमारा हाइड्रोजन बंध, उसके भौतिक गुण। क्लियर। कल हम लोग देखेंगे आयनिक यौगिक और उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें हम लोग लेटिस एनर्जी वगैरह बात करेंगे, जालक ऊर्जा वगैरह के बारे में। तो कल फिर से हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।